बना, टूटे हुए मन का गीत तू बना, जहाँ सब छूटे तू साथ खड़ा, भैरव तू ही मेरा भरोसा बना, काल भी रुके तेरे इशारे पे, सत्या झुके नहीं तेरे दरबारे पे, भैरव भैरव नाम तेरा कवच, हर विपदा में तू ही मेरी बचत। ओम काल कालाय विद्महे ओम काल कालतीताय धीमहि तन्नो काल भैरवाय प्रचोदयात्। बाबा काल भैरव की जय हो। हमारी ब्रज खोज की एक यह जो छुए अनछुए पहलुओं तक पहुंचने की जो ये यात्रा है, आज आगरा शहर के ब्रज के उस दक्षिण द्वार के उत्तर में आ रुकी है। उसमें भी जो कोतवाल है इस शहर के, गोरल भैरव, उसके द्वार पे उनकी प्रेरणा से आज हम आ पहुंचे हैं। आदरणीय महंत जी हमारे साथ उपस्थित है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका भी जी साहब। महंत जी, बाबा की प्रेरणा से हम लोगों ने यह एक प्रकल्प उठाया है, ब्रज के छुए अनछुए जो पहलू हैं सनातन के दृष्टिकोण से, जो आज तक समाज में पहुंचे नहीं, उनको हमारे श्रोताओं तक, श्रोता कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे तक पहुंचाने का ये हमारा ये प्रयत्न है। उसी यात्रा के निमित्त में आज आपके पास आप बैठे हैं। तो पहला तो सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या उद्गम स्थल आप इस मंदिर प्रांगण का, बाबा का, क्या प्राचीन लोक कथाएं मान्यताएं आप मानते हैं यहाँ से जुड़ी जो रही, जो एक आप बताना चाहें हमारे श्रोताओं को? देखिए, ये भैरव बाबा का जो मंदिर है, इनका नाम श्री गोरल भैरवनाथ मंदिर। जी। हम मंदिरों की बात करें तो हमारा कोई उद्देश्य मंदिरों की बात करने का नहीं है, मनुष्य है। जी। हम मंदिर के महंत हैं, मंदिर के पुजारी हैं, या मंदिर के हम सेवादार हैं, या हम दर्शनार्थी हैं। हम मनुष्य हैं। जी। अगर मठ हैं तो झुकाव अपनी तरफ पिंडी अपने आप खींचेगी। जी। ये बाबा का जो मठ है, यहाँ लोग दूर दूर से भी आते हैं, यहाँ के भी लोग दूर दूर पहुँच चुके हैं। जी। वो भी यहाँ पे आकर के अपनी पूजा अर्चना करते हैं, जो प्रथाएं चली आ रही। जी। मंदिर पूजना या पुजवाना वो हमारा काम नहीं है। जी। वो तो पिंडी का काम है। जी। जिस मंदिर की पिंडी भोले बाबा की हो या भैरव बाबा की हो, मैया की हो, अदरवाइज जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे यहाँ हैं, हमारे बाबा की तो अलौकिक लीला है। यहाँ बाबा के दरबार में बाइन भी चढ़ती है। बाइन से मतलब मदरा पान। मदरा। पीछे मैया का मंदिर है, वहाँ पे बकरे की भी भेंट दी जाती है फूस के महीने में। जी। जो अब मेला आएगा जी, उसमें भेंट दी जाएगी। जी। यहाँ के क्षेत्र के लोग ही देंगे, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। बाबा बैठी हुई पिंडी थी किसी युग में। जी। तो यहाँ औरंगजेब आया, जी। उसने भी अपना तांडव दिखाया है। तो बाबा को बाबा ने अपने तरीके से तांडव दिखाया। जी। इनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो हैं बीछू, कांतर, ततैया, जितने भी जहरीले पदार्थ जी। वो हैं, वो उनके ऊपर छोड़े। अच्छा। लेकिन वो नहीं माने। सेना तो कुछ अगर मूर्छित हो जाएगी जी। तो नहीं आ जाएगी। राजा के यहाँ तो सेना की कोई कमी है नहीं। जी। जी। जैसे अपने फौज में कुछ शहीद हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है उनकी जगह कोई और नहीं जी। आता। जी। जी। वैसे ही सेना पे सेना आती गई, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। आखिरकार औरंगजेब को नेत्रहीन भी कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि मुझे आप अपने शरीर को हिला के दिखाएं। तब उन्होंने अपने शरीर को हिलाया भी है। जी। ये वैसे जैसे हम आसन लगा के भजन करते हैं, जी। जैसे जी। भोले बाबा की पिंडी देखी हो आपने, आसन लगी हुई, जी। ऐसे ही पिंडी थी। तो ये ऐसे पैर खोल के और ऐसे करके, यूं करके, ये जी, जैसे बच्चे पढ़ते हैं अपने बेड हाँ जी, बिल्कुल वही स्वरूप थक है। जाते हैं। हाँ, वही स्वरूप है।
उस स्वरूप में ये पिंडी अपनी आकृति ले गई। जब से हम वही देखते आ रहे हैं। हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है, हमारे पूर्वज भी चले गए। अर्थात जैसे कैलाश मंदिर है, भोले बाबा के जहाँ मंदिर है वहीं भैरव बाबा के मंदिर है। चारों कोनों पे चारों महादेव जी के मंदिर है, ऐसे ही चारों कोनों पे चारों भैरव बाबा। वार्षिक मेला 21 दिसंबर को होने जा रहा है। इनके 2 ही पर्व मनाए जाते हैं। जैसे अभी 12 नवंबर को अपने जन्मदिन मनाया था, भैरवाष्टमी, दीपदान बोलते हैं वैसे अपने उसको। जन्मदिन तो आज के बच्चों के भी मनाए जाते हैं जी। उस रूप में हम उनका जन्मदिन मनाए जी। और लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जयंती बोलते हैं मंदिरों के प्रोग्रामों के लिए, जैसे हनुमान जयंती, शनि जयंती, भैरव जयंती, ये नहीं बोलनी चाहिए। इनके पर्व के नाम से इनको बोला जाए। पर्व से मतलब जैसे अगर हमें ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने फलानी अष्टमी को अवतार लिया, तो अवतरण दिवस के रूप में उसको मनाया जी बोला जाए। बड़ा संदेश जयंती हम उसको बोलते हैं जैसे किसी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं मनुष्य के लिए। जयंती उनकी बनाई जाती है, जैसे अम्बेडकर जयंती बनाई जाती है, तो वो भगवान तो नहीं है तो मनुष्य ही। परशुराम जयंती है, वो इंसान थे, इंसानी रूप में जन्म लिया है, कर्म उन्होंने देवताओं के करे तो देवताओं के नाम से पूजे। ये मेरा जनता से कहना है, नम्र निवेदन है। हर देवालय में वो कहीं भी हो अपनी आस्थाएं अवश्य रखें जी, उनसे पीछे नहीं हटे और अपने बच्चों को भी वही सनातन वाली बात है, वो ज्ञान दे के जाएं जी। क्योंकि किताबों में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज्ञान हमें किताबों से परे भी मिलता है, जो हमारे अपने पूर्वजों से। ये कहते हैं पढ़ा हुआ और वो गुणा नहीं है, तो वो पढ़ा हुआ बेकार है। अगर पढ़ाए और गुणाए तो वो महान है, क्योंकि उसको हर चीज़ का ज्ञान है जी। अब किसी आर्किटेक्ट से बात कर लीजिए कि साहब वो बिल्डिंग का पूरा बजट बना के दे देगा आपको कि इसमें इतनी कीमत लगेगी जी, लेकिन उसको राजमिस्त्री ही काम करेंगे। ठीक बात। वो बताएंगे इसमें मसाला कितने बाई कितने का लगेगा। तो हमें वो भी चीज़ जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ गुणा भी होना, गुण ज्ञान आप कह रहे हैं जो होना जरूरी है, जो अपने पूर्वजों से मिलता है। हम अगर किसी के चरण वंदना कर रहे हैं और किसी बच्चे को शर्म आ रही है, तो शर्माने की जरूरत नहीं, वो हमें आशीर्वाद ही देगा, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। वो कुछ नहीं कहेगा तो यूं तो कहेगा खुश रहो बेटा। ठीक बात। तो क्या उद्गम स्थल इसका कितना पुराना, कितना वर्षों पुराना इसको? बाबूजी औरंगजेब तो आ गया तो 450 वर्ष तो पैसे ही मान लीजिए। बिल्कुल है ना। मंदिर तो ये आदिकाल से ही है। अगर हम यूं कहें साहब हमारे पूर्वजों ने स्थापना की, तो स्वयंभू है ये? जी जी जी, यहाँ लाई हुई पिंडी नहीं है ये जी। अगर यहाँ लाई हुई होती तो सिकंदर के अकबरा के पास में रखते हैं जी हमारे पूर्वज। यहाँ हाईवे निकल रहा है, यहाँ भी आपने देखा हो देवताओं से असुरों से बचने के लिए, भस्मासुर से सबरे देवी देवता कहाँ पे पहुंच गए थे? शिवकौड़ी में, वहाँ छुपे थे। तो अब शिवकौड़ी माँ प्लेटफॉर्म तो अब बन गए हैं, हवाई जहाज भी उतर जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर भी उतर जाते हैं, रोड मार्ग भी हैं, गाड़ियाँ भी पहुँच जाती हैं। पहले ये सब चीज़ें तो नहीं थी, ये तो बनाए गए, हम लोगों ने ही बनाए हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मनुष्य ने जहाँ जीवन को सुगम बना लिया है, वहाँ तो वो मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना करके उसको आसान बना सकता है जी। लेकिन जब बाबा साक्षात स्वयंभू हैं जी हाँ। तो उन्होंने यह स्थान अपने निहित, अपने लिए नियत जी अपने आप किया है, चुनिंदा जगह। आगरा की धार्मिक इतिहास से क्या या मान्यताओं से, आगरा से अगर आप रिलेट करें, जैसे आपने बताया कि यहाँ 4 भैरव, 4 कोतवालों के रूप में आगरा, या कह लीजिए अग्रवन जो हमारा पुराना नाम हुआ करता था, उसके 4 कोनों पर स्थापित हैं। क्या धार्मिक एक कोरिलेशन आप कह सकते हैं स्थापित करते हैं आगरा? जो 4 कोनों पे 4 भैरव बाबा के मंदिर है जी, हमारे आगरा में अभी तक अनहोनी नहीं हुई ऐसी कि साहब जैसे अभी जहाज यहाँ पे उतरा, उसको अपनी यात्रा में असफलता दिखी तो उन्होंने अपने जहाज को खेतों में उतार दिया। जमुनापल्ली पार खेतों में जहाज उतारा गया। उस खेत में उतारने का मुआवजा भी खेत वालों को मिला। कोई ऐसी दुर्घटना वाली बात नहीं थी कि वहाँ पे कुछ लोग
शहीद हो गए, जहाज में जल गए हों या कोई गिर गए हों। ऐसी कोई घटना आज तक हमारे आगरा मंडल में तो हुई नहीं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अपने जो बाबाएं यहाँ मेला होता है तो हमारे ये गांव है सिकंदरे से लेकर के कैलाश या घड़ी गांव तक, बाईपुर गांव है, नगला है, इन गांव के यहाँ से भी अठ्यावरी आती है। अठ्यावरी आती है। और अठ्यावरी का मतलब ये है कि कोई भी अगर कोई अशुभ समाचार मिलने को होता है, जी अगर हम लोग अठ्यावरी के यहाँ पे भैरव बाबा की पूजा करते हैं, जी। भोग लगवाते हैं, तो वो पलायन कर जाती है। अच्छा, यहीं से अशुभ वापस लौट जाती है। जी। हमने जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ था तो लंबे टाइम चलता रहा। ऐसे ही एक बार बैठे बैठे दिमाग में कुछ बात आई तो मैंने एक नाइन को बुलाया कैलाश पे ही। जी। तो मैंने बुलाया उसको, कहा कि मैंने पूरे गांव में आप सूचना पहुंचा दें कि अठ्यावरी की पूजा भैरव बाबा की करनी है, जिसमें कि बतासे हैं, देसी घी में 8 पूड़ियाँ हैं और चना हलवा है। तो वो उन्होंने मैसेज सबके पास पहुंचाए घर घर जाके। उन लोगों ने फॉलो करे, सब लोग आए विद बैयर मानी के बच्चों के, पद यात्रा करके भी आए, जिस पे जैसी वाहन थे वो उस वाहन के हिसाब से आए। और उसके दूसरे दिन के बाद ही धीरे धीरे करके 8 दिन नहीं हुए कि कोरोना बिल्कुल लॉकडाउन हट गया। अच्छा। जी हाँ, ये हमारे गांव के लोग बता देंगे, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। अच्छा। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई गंदे काम करने की कोशिश करे तो उसको भी देखो, चोरी बोरी तो एक जेन्युइन है कि पेट तो बाबा सबको ही भरेंगे, चाहे वो चोरी से भरे। बाबा सबके हैं, चोर के भी हैं और साहूकार के भी हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से वैसे गलत कार्य करने की कोशिश करता है तो उसको दंड बहुत जल्दी मिलता है। कोई ऐसे कथा आपको याद, कोई चमत्कार आपको याद आता हो, कोई कहानी आपको याद आती हो उदाहरण के तौर पे, जो आप हमारे श्रोताओं को? बहुत है ऐसी मिसाइल है। कुछ उसमें से चुन, जो बहुत अच्छी आपको याद आती हो। मैं अपने बच्चे से भी, इससे भी बहुत छोटा था जी। तो यहाँ पे खटीक पाड़ा है, हाँ, आगरा। जी बिल्कुल है। वहाँ के एक नानू नाम के ठेकेदार थे। जी। ठेकेदार से मतलब वो उनके बच्चों की जूस की दुकानें थी राजा मंडी। जी। तो मेले पे से 1-2 हफ्ते पहले वो आए, बोले बाबा हमें यहाँ पे भंडारा करना है मेले की डेट वाले दिन। बाबा बोले, जिनकी हमारे बाबा की स्टैचू बनी हुई है, हमारे चाचा थे दादी से छोटे। उन्होंने कहा भैया मेला वाले दिन तो आपका प्रोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेला होता है, भंडारा होता है तो चंदे से होता है, उसमें सभी भक्तों का योगदान होता है। और आप यहाँ पे यूँ कहोगे कि नानू ठेकेदार भंडारा कर रहा है तो जूते हमें भी पड़ेंगे और तुम्हें भी पड़ेंगे। भाई हमारा चंदा कहाँ गया जब नानू ठेकेदार भंडारा कर रहा है? वो प्रोग्राम उनका या तो मेले से पहले आप कर लो या मेले के बाद कर लो। तो मेले से पहले तो 1 हफ्ते पहले ही वो आए थे, उनने कहा बाद का रख लेते जी। तो मेले के बाद उन्होंने प्रोग्राम रखा, भंडारे का पूरा सामान आ गया, भंडारा उनका कार्यक्रम हलवाई लगे हुए थे, चल रहा था। इतवार वाले दिन ही वो सुबह बोलता है कि बाबा ये बकरा भी है, इसकी भी पूजा होगी। जी। तो हो जाएगी, बकरे की पूजा तो होती है। तो उन्होंने बकरे की पूजा भेंट करा दी। अब बोले बाबा ये बनेगा भी। बाबा बोले यही कार्य यहाँ नहीं होता, यही नहीं हो सकता, बाकी तो आप मदरा पान करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने हमारे यहाँ खेत करता था वो बाबा के टाइम में, एक लंबा सा वो, उससे उनने सेटिंग कर ली। तो हमारे खेत के बगल में ही खेत है जी, और कुछ जंगल भी खड़ा हुआ था वहाँ जी। उन्होंने अपना कार्यक्रम वहीं जी चालू कर लिया। उसमें धुआं जैसे ही उठा, हमारे आसपास आपको मधुमक्खी देखने को नहीं मिलेगी। पीपल के पेड़ों पे तो जगह जगह थी, कैलाश पे कई बार जी लग जाते हैं छत्ते। उस मधुमक्खी के छत्ते ने, मतलब मधुमक्खी ने आके जैसे ही उनका धुआं वुआं जैसे ही उठा होगा, उनके एक एक व्यक्ति को, मतलब बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान भी, जितने भी उनके साथ में जो लोग आए थे, उन सबको उन मधुमक्खियों ने खाया। अच्छा। जी हाँ, खा खा के ढोलक बना दिए वो मोटे मोटे। अरे बाप। और जो दर्शनार्थी इतवार को आने वाले थे, उनमें से किसी को उस मधुमक्खी ने छेड़ा भी नहीं, छुआ तक नहीं। जी, ये मेरी आंखों देखी की बात है। और ये पीछे बैठे हैं सज्जन पुरुष, शायद इनको भी पता हो। उसके बाद एक मियाँ है अपने यहाँ संजय पैलेस में, उन्होंने मंदिर की पुताई वुताई वो ही करते थे जी।
पैसे लेते थे, पुताई करते थे। तो मंदिर पे पेंट चल रहा था, मैं बाजार से बाबा को लेके आया, जी तो कुछ लोग पचकुइयाँ के आए यहाँ जी संडे के बाद मंडे को। जी। उन्होंने अपने दूसरे के खेतों में कुछ कर रहे होंगे। हम्म मैं उधर से चला आया, जो अपना हिस्सा नीचा था, यहाँ से चढ़ता हुआ ऊपर आया तो 2 सज्जन पुरुष आए, बोले बाबा हमें वो चाहिए चकला बेलन। मैंने भैया चकला बेलन दे दो इन्हें। तो उन्होंने चकला बेलन मांगे। एक और था, उससे कहा मैंने ढूंढ के दे दो, बोले नहीं है। तो मैंने कहा भैया अब सारा सामान इनका बन गया, तो अब चकला बेलन ये कहाँ जाएंगे लेने, तो इनको दे दो। देख के उन्होंने दे दिया। तो वो सीढ़ी नीचे उतरते ही बोले कि बाबा शुद्ध भोजन हो रहा है, शुद्ध। मैंने कहा यार मैंने तो इनसे कुछ पूछा नहीं और ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि शुद्ध भोजन हो रहा है। मैंने वो लड़के उतारे मियाँओं के, मैंने देख के आओ। एक निजाम था, उसको भेजा, उन्होंने लौट के बताया कि वो मोटे मोटे से कढ़ाई में उबल रहे हैं। तो मैंने कहा यार क्या है, चलो मैंने होगा मीठी होगी और क्या। मैं यहाँ से उनके साथ जा रहा था, मैंने कहा वरना चलो देख के आते। 2 लोग अपने फ्रेश होके जंगल से आ रहे थे, हाथ धोने, यहाँ टंकी बनी हुई थी जी। उन्होंने हाथ धोए, हाथ धोने ही आ रहे थे। तो मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो, बोले फ्रेश जंगल में होके आ रहे हैं। मैं साले भ्रष्टा खा के और हाथ धोने यहाँ आ रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है, चलो। उनको हाथ नहीं धोने दिए और उनके साथ हम चल दिए। तो मैं दुबला पतला भी था, अभी भी कोई ज़्यादा मोटा तगड़ा नहीं हूँ, जी। पहले और भी ज़्यादा दुबला पतला था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कौन काय की बन रही है, तो बड़े तरीके से उन्होंने जवाब दिया बकरे की बन रही है। उन्होंने सोचा होगा कि ये भी खाते होंगे तभी पूछ रहे हैं। तो मैंने आंखों के सामने ही एक अद्धा से बड़ा पौना बोलते हैं ईंट का, वो उठाया और वो दिया मैंने। अब वो तिल मिला के नीचे गिर गया। एक और अपने साथ कैलाश के ही थे, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत गलत कर रहा तुमने, अब ये मर नहीं जाए। मैंने अब जो होगा वो देखा जाएगा, इस कार्य के लिए ये मंदिर नहीं है। वो फिर उनका सारा तामझाम, मैंने कहा इसको उठाओ और फेंको, और ये बासन बाणे जो भी हमारे लिए हैं इनको लेके जाओ, हमें इनका मुआवजा दे जाओ और इनको ले जाओ हमारे किसी काम के लिए। तो वो कुछ दे भी गए थे 500-700 रुपये, और वो यहाँ से चले गए। तो मियाँ था, उसने कहा कि बाबा ये पैसों से बनती है, इसमें अच्छा मोटा पैसा खर्च होता है, तो इनको ले जाने दो। मैंने कहा मेरा तो मतलब उद्देश्य ये नहीं है कि आप इसको ले जाओ वहाँ खाओ, इसको फेंक आओ कहीं जंगल में, गड्ढा कहीं देखो वहाँ फेंको। अब उन्होंने क्या करा, यानी मैं साथ साथ नहीं गया, वो मेरा देखा हुआ दृश्य था मेरे हाथों से। तो गलत तो ये होने ही नहीं देते किसी भी सेंस में। अच्छा, क्या आज की जनरेशन जो चीज़ों को छोड़ती जा रही है, जैसे नई जनरेशन जो नई उत्पत्ति आ रही है आजकल, वो महत्व को, सनातन के महत्व को नहीं समझती है, और क्या संदेश यहाँ से आपके माध्यम से, बाबा के माध्यम से उन तक, कि वो आएं और इस माध्यम से यहाँ से जुड़ें, सनातन को समझें, सनातन की मूल विचारधारा तक रहें। सिर्फ क्योंकि डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो सिर्फ पाश्चात्य की तरफ नहीं है। जैसे आज की तारीख में नई जनरेशन होती चली जा रही है, वो सोचती चली जा रही है और पाश्चात्य की तरफ मोल्ड होकर के अपने आप को सिर्फ उधर की तरफ देखती चली जा रही है। क्या एक संदेश आप यहाँ से? मेरा संदेश तो बाबूजी यही है जनता से, क्या सभी महानुभावों से, अपने देश विदेश के लोगों से भी, अपने भारतवर्ष के लिए नहीं, मनुष्य योनि जहाँ तक है वहाँ तक के लिए यही संदेश है कि वो पहले संस्कृति को समझे घर से, जी, ना कि स्कूल से। पहले संस्कृति समझे घर से, कि हमें घर में क्या करना होता है। अपने रात को सोते हैं तो क्या करके सोते हैं, और सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं जी। उसके बाद हमें संस्कृति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अपने पूजा पाठ है, नहाना धोना है, भजन पूजा है, खान पान है, वो शुद्ध रखने चाहिए। अब बाजारों में कहते हैं ठेलों पे बिकते हैं, दुकानों पे सामान बिकता है मीठ वाला, खाने वाले तो हम ही हैं जी, जो बेच रहे हैं वो तो नहीं खा रहे हैं इतना। पहले हम लोगों को इन सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। और जिन जिन लोगों ने अगर ये चीज़ खाई है तो उनमें से उनसे पूछो कि आपकी बॉडी कितनी फैली है, वज्र जैसा शरीर उनका बन गया है क्या। अगर उनको जो खाते हैं उनको आप, मैं कहता हूँ, मैं अगर एक थप्पड़ मार दूंगा तो स्वाभाविक है कि वो एक बार को अंधेरा हो जाएगा उसके आंखों में।
तो इन सब चीज़ों को त्यागो। मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए। मदिरा पियो, मांस मत खाओ, किसी की जन हानि मत करो। मदिरा एक ऐसी चीज़ है कि वो औषधि मान लो उसमें, लेकिन ये तो आप काट के खाओगे, किसी को जीव हत्या करोगे।